हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि वेंकटाचलम ने डेलीगेट्स की लिस्ट देने से क्या मना किया? एक भूचाल सा गया है। और मैं तो अचंभित जब हो गया, कोई मेरे यहाँ कमेंट करके बता रहा था, दीवान सिंह जी आपसे निवेदन है कि आप वेंकटाचलम पर कोई वीडियो नहीं बनाए। भैया, कौन से बैंक पेंशनर हो आप? कहाँ रहते हो? क्यों इतने चापलूसी करते हो यार? तुम्हें कोई भी लूट ले, कोई भी तुम्हें नंगा कर दे, कोई भी तुम बदनाम कर दे, अपमानित कर दे, तुम्हारे कपड़े उतरवा दे, लेकिन कमाल है तुम्हारी स्वामी भक्ति का भाई। जिस व्यक्ति ने हमको नंगा कर दिया, जो उस व्यक्ति के आप अभी भी गुण गाते हो। खैर एनीवे, वो आपकी मर्जी है। हम बैंक पेंशनर हैं और हम बैंक पेंशनरों की ओर हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट वेंकटाचलम के लिए कोई धन संपत्ति अर्जित करने का कोई एक एक्ट नहीं है। वो केवल और केवल हमारे एम्प्लॉयर के बीच में बैठ करके निगोशिएशन करना, आर्बिट्रेशन करना, मामलों को सुलझाना, उस काम के लिए है। इस व्यक्ति ने केवल और केवल अपना पेट भरा है, अपने परिवार को पाला है और अपने को पाला है, और इसने चारों ओर एक ऐसा जाल बिछा लिया है अपनी ओर कि खुद तो अच्छा खासा मतलब कुबेर धन बना हुआ है और दूसरों को समोसे और चाय पर ही मतलब क्या नाम वो करता रहे। ऐसा जनरल होता है, नॉर्मल बात है इस देश में। कुछ ऐसे लोग हैं चाय समोसा पर भी अपना स्वामी भक्ति, अलेजियंस, अपनी सब कुछ बेच देते हैं, ईमान धर्म बेच देते हैं। कुछ वो लोग इसके आसपास। खैर एनीवे, मैं वहाँ नहीं जा रहा। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने जो ये लिस्ट नहीं दी डेलीगेट्स की, उसका दूसरा अर्थ निकाला है। वो कह रहे हैं कि लिस्ट इसलिए नहीं दी जा रही है, चुनाव नहीं हो, चुनाव होंगे तो इनको डिफीट मिलेगी, चुनाव रोकने के लिए लिस्ट नहीं दी जा रही है। भाई ये तो सोचा ही नहीं हमने। अब वो एडवोकेट है, वो सोच सकते हैं, मैंने तो नहीं सोचा वहाँ तक। मैंने तो यही सोचा कि, और दूसरी बात, वो सिर्फ इसलिए लिस्ट नहीं दे रहे हैं कि वो चाहते हैं चुनाव हो ही नहीं। चलो पाटनी जी का मैसेज पढ़ देते हैं। क्या CH वेंकटाचलम जी का पद पर बने रहने का आग्रह जायज और वैधानिक है? कमल पाटनी रत्नाम। EIBA के पत्र से स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधियों की सूची देने से सीधे इनकार नहीं किया गया है, क्योंकि संगठन के अंदर उत्पन्न विवाद, सोशल मीडिया पर बढ़ते मतभेद और संगठनात्मक माहौल का हवाला देकर निर्णय को टालने या सामूहिक राय लेने की बात कही गई है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब क्या किसी संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही, लोकतांत्रिक अधिकारों को रोका जा सकता है? यदि किसी प्रतिनिधि या सदस्य ने डेलीगेट लिस्ट मांगी है तो वह कोई व्यक्ति उपकार नहीं, बल्कि संगठनात्मक अधिकार और पारदर्शिता का विषय है। लोकतांत्रिक संगठनों में जानकारी छिपाने के बजाय समय समय पर उपलब्ध कराना नेतृत्व की जिम्मेदारी मानी जाती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या किसी व्यक्ति का लंबे समय तक पद पर बने रहने की जिद संगठन हित में है? किसी भी कर्मचारी संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ता, सदस्य और लोकतांत्रिक परंपराएं होती हैं, न केवल एक व्यक्ति। यदि नेतृत्व परिवर्तन, जवाबदेही और खुली चर्चा से बचा जाए तो कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। संगठन में यह भावना मजबूत होना चाहिए कि यह सेवा का माध्यम है, न कि स्थायी अधिकार। यदि नियमावली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चुनाव, कार्यकाल, प्रक्रियाएं पारदर्शी हो, तभी पद पर बने रहना वैधानिक माना जाएगा। लेकिन यदि जानकारी रोकना, असहमति को दबाना, लोकतांत्रिक प्रश्नों को टालना शुरू हो जाए तो वैधानिकता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मुख्य प्रश्न, डेलीगेट लिस्ट देने में हिचकिचाहट क्यों? क्या संगठन में पारदर्शिता से डर पैदा हो गया है? क्या नेतृत्व परिवर्तन को संगठन विरोध मान लिया गया है? क्या दशकों तक एक ही नेतृत्व लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है? एक स्वस्थ ट्रेड यूनियन वही मानी जाती है जहां प्रश्न पूछना अपराध नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करने का माध्यम माना जाए। कमल पाटनी रटनाम। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने स्वयं ही सारी चीज़ें बता दी हैं। तो हाँ, ये अब मेरे दिमाग में थोड़ा आने लगा है कि शायद हो सकता है वो डेलीगेट की लिस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जिससे कि चुनावों को टाल दिया जाए, क्योंकि उनको अपनी भावना अपने पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है, तो शायद इसलिए लिस्ट नहीं दी जा रही है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।